टॉपिक है वो ट्रेपेजोइडल रूल है। ट्रेपेजोइडल रूल में हमें सीखना क्या है, बेसिकली तो इंटीग्रेशन को सोल्व करना सीखेंगे जिसकी एक लिमिट दे रखी होगी। ठीक है, ये किसका पार्ट है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में होता क्या है कि आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा होता है और उसकी लिमिट दे रखी है, जैसे एक इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से 1, इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटीग्रेशन बेसिकली एक एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। एक कर्व है मान लो कोई भी, जैसे एक पैराबोला है, जैसे मैंने एक पैराबोला बना रखा है। ठीक है, इसके और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। इंटीग्रेशन यही रिप्रेजेंट करता है एरिया को। ठीक है, या फिर मान लो ऐसे कोई भी रैंडम कर्व है, ऐसा कोई कर्व है और एक कोई रैंडम कर्व है, इसके कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है ये भी आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें जो है ना, ये ट्रेपेजोइडल रूल से ही हम निकाल के देख रहे हैं। एक फॉर्मूला है ट्रेपेजोइडल रूल का, जैसे लिखा हुआ है, इससे हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करके। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है h/2। जैसे कोई भी एक फंक्शन दिया होगा, उसका इंटीग्रेशन दे रखा होगा, उसकी लिमिट दे रखी होगी कुछ भी, इसको नीचे वाली लिमिट को मैं a बोल रहा हूं और ऊपर वाली लिमिट को b बोल रहा हूं। अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दिया है और उसको इंटीग्रेट करना है आपको एक लिमिट के नीचे, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, h, ये h है, स्मॉल h, h/2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑल टर्म्स, जितनी टर्म बचेगी। मैं क्या कहना चाहिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले h समझो, h की वैल्यू क्या आती है, ये सब भी समझ में जाएगा। h की वैल्यू होती है b माइनस a अपॉन n, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n। n क्या है, n है नंबर ऑफ इंटरवल्स, कि कितने इंटरवल्स आपको लेने हैं। ट्रेपेजोइडल रूल में या तो इंटरवल क्वेश्चन में देगा, जैसे इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है, इसमें n की वैल्यू इसने खुद दे रखी है, n इज इक्वल टू 4। और अगर ना भी दे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, 1 मान लो n की वैल्यू, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। और a इसमें अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ के अकॉर्डिंग 0 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो h की n की वैल्यू 4 है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b माइनस a अपॉन n, यानी 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, यानी 0.25। अब h है क्या, h स्टेप साइज है, मतलब h हमें ये बताएगा कि जो आपका नेक्स्ट x आएगा ना उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगला जो लेटेस्ट x निकालोगे उसकी वैल्यू आप कितनी लोगे। जैसे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझाता हूँ। सबसे पहले जो x आप लोगे उसको x0 बोलो, फिर उससे अगला x1, फिर x2, फिर x3, x4, फिर ऐसे ही x0 से जो y निकलेगा उसको y0, और x1 से जो y निकलेगा उसको y1, x2 से जो y निकलेगा उसको y2, y3, y4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब y है क्या, y की वैल्यू निकलेगी कैसे, y ये फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, ये दरअसल y की वैल्यू है, y इज इक्वल्स टू क्या है, x क्यूब, फंक्शन की वैल्यू। अगर आपको y0 की वैल्यू निकालनी है तो x0 पुट कर दो इसमें, y1 की वैल्यू निकालनी है तो x1 पुट कर दो, y2 की वैल्यू निकालनी है तो x2 पुट कर दो। अभी x1, x2, x3 पता कैसे लगेंगे, सबसे पहले x0 कैसे निकलेगा, या x0, सबसे नीचे की जो लिमिट है, जो लोअर लिमिट है वो x0 होगा हमेशा, जो नीचे की लिमिट होगी ना a आर इक्वल्स टू x0, तो a कितना है 0, तो x0 की वैल्यू हो गई 0। अब x1 कैसे आएगा, h से, मैंने कहा था ना h आपको लेटेस्ट x की वैल्यू बताएगा। हर पिछले x में आप h जोड़ते चले जाओ, नया x आएगा, इसमें h की वैल्यू 0.25 है, इसमें 0.25 जोड़ो, x1 आ जाएगा 0.25। अब इसके अंदर 0.25 दोबारा से h जोड़ दो, मतलब x2 क्या आएगा, x1 प्लस h। देखो x0 होएगा a और x1 होएगा a प्लस h, x2 होएगा x1 प्लस h, x3 होएगा x2 प्लस h। मतलब जो पिछले x होंगे ना उसमें h जोड़ते चले जाना, अगला x निकल जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो x2 कैसे निकलेगा, इसमें 0.25 जोड़ोगे तो 0.5 हो जाएगा। x3 कैसे निकलेगा, इसमें 0.25 जोड़ोगे तो 0.75 हो जाएगा। x4 कैसे निकलेगा, इसमें 0.25 जोड़ोगे 1 आ जाएगा। अब x5 मत निकाल देना, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम 1 तक जाना है। जो अपर लिमिट होगी ना वो आपको ये बताएगी आपको मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक एरिया लेना है, 1 तक जाना है आपको मैक्सिमम, 1 से आगे मत जाना, 1.25 मत लेना, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 1 तक है, हमें काम ही 1 तक करना है। ठीक है, तो ये सिंपल, अब कुछ मत करना, मैंने बताया ना y की वैल्यू इस फंक्शन में जो जिस पर इंटीग्रेशन आपको निकालना है जिस भी फंक्शन का, वही आपका y है। y की वैल्यू क्या है, x क्यूब, तो बस कुछ मत करो, y0 चाहिए
तो x नोट पुट कर दो यहाँ पे x की जगह, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, यानी y नोट 0 आ गया। ये फर्स्ट टर्म आ गई आपकी एक तरह से, जो मैं बोल रहा था ना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अब y1 चाहिए तो 0.25 का क्यूब कर दो, तो x1 का क्यूब कर दो, मतलब तो ये आ जाएगा 0.0, इसका क्यूब 0.25 का क्यूब करोगे तो आएगा 0.015625, 0.015625। y2 चाहिए तो x2 का क्यूब कर दो 0.5 का, तो 0.125 आ जाएगा, और y3 चाहिए तो x3 का क्यूब कर दो 0.75 का, तो आ जाएगा 0.4218, और y4 चाहिए तो x4 का क्यूब कर दो 1 का, अगर आप क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n मतलब है लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, y की वैल्यू लेनी, x की मत ले लेना, फर्स्ट टर्म है y नॉट और लास्ट टर्म है y4, तो 0 प्लस 1, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स बाकी जितनी भी y की वैल्यू बच गई, बाकी क्या क्या बच गया, y1 बच गया, y2 बच गया, y3 बच गया, इनको जोड़ दो। क्या करना है, h/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपकी y0, लास्ट टर्म है y4, प्लस 2 टाइम्स बाकी जितनी भी टर्म बच गई ना, y1 y2 y3 y4 y5 जितनी बच गई उन सबको लिख दो, जोड़ दो। तो वही करा, y0 की वैल्यू 0 है, 0 डाल दी, y4 की वैल्यू 1 है, 1 डाल दी, प्लस 2 टाइम्स बाकी सारी टर्म, y1 की वैल्यू क्या है 0.015625, प्लस y2 की वैल्यू है 1.25, वहां से उठा ली, y3 की वैल्यू भी वहां से उठा ली, इसको जोड़ोगे तो आएगा 0.562425। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.12485। अब 1 में ये चीज, ये देखो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू तो पहले से निकाल रखी 0.25, 0.25 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 0.125 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में ये जोड़ दो 1.12485, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये सिंपली हो जाएगा 2 पॉइंट, ये आ जाएगा 2.12485, है ना, बस। अब इसको जब तुम 0.125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.265 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.26 आंसर लिख दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ऐसे एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। हमेशा फॉर्मूला याद रखो बस, सब फॉर्मेट क्या है, लोअर लिमिट होगी एक अपर लिमिट होगी, अपर में से लोअर घटाएंगे, इंटरवल्स दे रखे होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो h आ जाएगा, b माइनस अपॉन एन h आ जाएगा, और नहीं दे रखे होंगे तो खुद से कुछ भी मान लेंगे, 3 4 5 जो मानना हो, किसमें, ट्रेपेजॉइडल रूल में, सिर्फ ट्रेपेजॉइडल रूल में इंटरवल्स आप खुद से मान सकते हो। ठीक है, इससे h आएगा, h की वजह से सबसे पहले a की जो वैल्यू है सबसे लोअर लिमिट है उसको x नोट बोलेंगे, फिर h जोड़ते जाएंगे तो x1 x2 x3 x4, जहां तक अपर लिमिट की वैल्यू नहीं आती ना, x की वैल्यू अपर लिमिट की वैल्यू के बराबर नहीं आती, तब तक x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद फंक्शन का यूज करके हर x के कोरस्पॉन्डिंग y निकाल लेंगे, x0 का यूज करके y0, x1 का यूज करके y1, x2 का यूज करके y2, x3 का यूज करके y3, x4 का यूज करके y4, फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, h/2 ट्रेपेजॉइडल रूल का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स बाकी जितनी भी टर्म बच गई सबको ऐड कर दो। ठीक है, अभी और क्वेश्चन ट्राई करते, समझ में आएगा अच्छे से। तो अब ये जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है ये है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 0 से 6। ठीक है, लिमिट इसकी 0 से 6 है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका इसको इसमें इंटरवल दिया नहीं था दरअसल, इसने कहा नहीं था कि इतने इंटरवल को सॉल्व करो, तो मैंने अपनी तरफ से इसमें 6 मान लिया इंटरवल। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए मैं 3 भी मान सकता था, 2 भी मान सकता था, 1 भी मान सकता था, 10 भी मान सकता था, मैंने 6 माना क्योंकि उससे मेरा h जो है ना बिल्कुल सटीक वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगा उससे। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आती है, b माइनस ए, यानी 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू मैंने 6 मानी तो 1 आ गया। फिर वही सबसे पहले x0 किसको मानेंगे, लोअर लिमिट को, 0 को, फिर x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, मतलब 0 में पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 1 में दोबारा 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में फिर से 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में फिर से 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 में फिर से 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में फिर से 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे x0 x1 x2 x3 इन पर y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब y क्या है मेरा, ये जो फंक्शन होता है ना यही मेरा y होता है। ठीक है, ये y है, इस पर मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें
अगर मुझे y0 निकालना है, x0 के लिए मुझे y0 निकालना पड़ेगा, x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, सॉरी x2 के लिए y2, x3 के लिए y3, x4 के लिए y4, x5 के लिए y5, x6 के लिए y6। तो बस कुछ नहीं करना। अगर मुझे y0 निकालना है तो बस इसमें x की जगह x0 डाल देना है। x0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 1 अपॉन में 0, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो ये 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 फिर से 1, यानी y0 की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे y1 निकालना है तो बस मुझे x की जगह इसमें x1 डाल देना है। x1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x की स्क्वायर की जगह x1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x2 निकालना है। x2 अगर मुझे निकालना है तो सॉरी y2 निकालना है तो x2 का यूज करूंगा। y2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह 1 अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 अपॉन में 4 प्लस 1 5, 1 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा, 0.2, ठीक है। ऐसे ही फिर 3 डाल दूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर y3 की वैल्यू 0.1 आ जाएगी। ऐसे ही फिर मैं 4 डाल दूंगा तो y4 की वैल्यू 0.0588 आ जाएगी। ऐसे ही फिर मैं 5 डाल दूंगा तो y5 की वैल्यू 0.03846 आ जाएगी, फिर मैं 6 डाल दूंगा तो y6 की वैल्यू 0.027027 आ जाएगी। अब इसमें ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है। वो क्या कहता है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कुछ नहीं, सिंपल ही आएगी, h/2 एक ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, y वाली टर्म को ही टर्म्स बोलना है, x1 x2 x3 सबको बोल जाना, y को याद रखना। क्या करना है, h/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है y0, लास्ट टर्म क्या है y6, तो y0 प्लस y6 प्लस 2 टाइम्स बाकी जितनी भी y की वैल्यू बच गई सबको जोड़ दो। 2 टाइम्स में क्या करूंगा, 0 उठा लिया, 6 उठा लिया, 1 2 3 4 5 6 बच गया, तो उन सबको जोड़ दूंगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। बस यही मेरा आंसर है, बस अब इसमें सोल्व करना है। तो मैं कुछ नहीं करता, y0 की वैल्यू 1 है, 1 डाल दी, y6 की वैल्यू 0.027027 थी, वो डाल दी, प्लस 2 टाइम्स y1 की वैल्यू 0.5 ये डाल दी, y2 की वैल्यू 0.2 ये डाल दी, y3 की वैल्यू 0.1 ये डाल दी, y4 की वैल्यू 0.0588 डाल दी, y6 की वैल्यू 0.03846 डाल दी, ठीक है। बस अब इसको सबको जोड़ोगे तो देखो 0.5 0.7 0.8 हो जाएगा ना, इन तीनों को जोड़ूंगा तो, और ये 0.8 समथिंग ही आएगा क्योंकि ये 0 से एक पॉइंट पीछे की वैल्यू है, तो ये 0.8 समथिंग कुछ वैल्यू हो जाएगी, 0.8972 आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 1.7 ऐसा कुछ आएगा, तो ये 1.7 समथिंग आ गया, इसमें जोड़ूंगा तो ये 2.8 समथिंग बैठ जाएगा। जब इसको मैं h/2 कितना है, h मेरा 1 था, 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा, जब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 1/2 से, तो 2.8 को से 1/2 से करूंगा, 14 दूनी 28 होता है ना, 28 को एक तरह से 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, तो 1.4107 ये आंसर आ जाएगा। या फिर 1.41 भी लिख सकते हैं खाली इसको, 2 डेसिमल प्लेस तक भी आंसर अगर आपको लिखना है ना अब लिख सकते हो। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो बिल्कुल मैंने शॉर्ट तरीके से जल्दी समझाने की कोशिश की है, ठीक है, और मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया तो आपको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करो, और किसी भी टॉपिक वीडियो बनवानी तो बताओ, ठीक है, और कोई सजेशन है तो वो भी तैयार है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में।